हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो चल रही है। तो ठीक रात के 12 बजे जो है वो आपकी नोटिफिकेशन भी आउट कर दी गई थी। तो चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ की जो फुल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। तो उसके अंदर क्या एज लिमिट लिखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, किस किस पोस्ट पे वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन जानना जरूरी है कि नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, ताकि आप फॉर्म को ठीक से फिल कर सको और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न का भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, क्या आपको पढ़ना है क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से हम ऑफिशियल वेबसाइट की ओर चलते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रही है। ये आपको निकालनी कैसी है साइट, ये आपको चंडीगढ़ सीटीयू की साइट पर जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर आप इस साइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको दिख रहा है सबसे पहले नंबर पे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस और हाउ टू अप्लाई। तो पब्लिक नोटिस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो फुल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। 15 जून से आप अप्लाई कर सकते थे, 14 जुलाई तक, और 16 जुलाई इसकी फीस की लास्ट डेट है। तो अगर मैं पब्लिक नोटिस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा और पब्लिक नोटिफिकेशन जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या दिया गया है थोड़ा आराम से देखेंगे। ठीक है, ज़रूरी है जानना नोटिफिकेशन को। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ठीक है, यहाँ पर ये इसका एरिया और एड्रेस है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। आगे है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वर्कशॉप स्टाफ इन वेरियस कैटेगरी, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। ठीक है ना, कोई कह रहा था ग्रुप डी की पोस्ट है, कोई ग्रुप सी की कह रहा था, तो फाइनली ये पता लग गया है कि ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन मेल नेशनल्स फॉर द पोस्ट ऑफ वर्कशॉप स्टाफ। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो जाता है कि सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए पोस्ट निकाली गई है, फीमेल कैटेगरी इसके अंदर फिल नहीं कर सकती। इन द वेरियस कैटेगरी ऑन अ रेगुलर बेसिस पे पोस्ट है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पक्की नौकरी है, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, रेगुलर बेसिस पे है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में वैकेंसीज है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। 15 जून से आप इसको अप्लाई कर सकते थे रात के 12 बजे से, और आप जो है 14 जुलाई तक इसे अप्लाई कर पाएंगे, और लास्ट डेट जो है फीस भरने की वो 16 जुलाई है, ये आपको पता है। ये आपकी वेबसाइट है chdctu.gov.in। इस साइट पर जाके आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे वहाँ पर आपको दिखेगा CTU वर्कशॉप स्टाफ, वहाँ से आपको ऑनलाइन जो है इस साइट पर आप पहुँच जाएंगे। कैंडिडेट टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये बताया गया है कि आप इसको इंश्योर कर लें कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं और फॉर्म को फिल कर देंगे, क्लियर हो जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द CTU विद रिगार्ड्स टू द एलिजिबिलिटी और अदरवाइज ऑफ अ कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी फाइनल। तो कहने का मतलब ये है कि CTU का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ये एप्लीकेशन रिसिप्ट की लास्ट डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड अप टू 14/7। एलिजिबल शैल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। द ई एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आपको जो है वो ई एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, डाउनलोडिंग बाय द कैंडिडेट, आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात आती है वैकेंसीज कितनी निकाली गई हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। तो कैटेगरी वाइज बाइफरकेट ऑफ द वैकेंसीज हैं। टोटल पोस्ट तो 68 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो निकाली गई हैं वो 68 निकाली गई हैं, लेकिन इसे आगे बाइफरकेशन कर दिया गया है, मतलब बांट दिया गया है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। तो सबसे पहले तो अगर मैं मैकेनिक की बात कर दूँ, मैकेनिक की यहाँ पर वैकेंसीज निकल रही है वर्कशॉप स्टाफ में, मैकेनिक की वैकेंसीज हैं। टोटल पोस्ट फिर बता रहा हूँ 68 है, अलग अलग आप देखोगे तो कम दिखेंगी, कम नहीं है वैकेंसी, 68 वैकेंसीज टोटल है। तो मैकेनिक की अगर बात करते हैं तो मैकेनिक की टोटल जर्नल की जो वैकेंसीज हैं वो 5 निकाली गई हैं, शेड्यूल कास्ट की 1 है और OBC की 2 वैकेंसीज हैं। ये अलग अलग बाइफरकेट करने में कम दिख रही हैं, टोटल में ये ठीक है ठाक वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। तो मैकेनिक की जो है वो टोटल वैकेंसी की अगर बात करते हैं मैकेनिक की, तो ये निकलती हैं 5, 6, 7, 8 वैकेंसी यहाँ पर जो है वो टोटल निकाली गई है। 8 वैकेंसीज टोटल हैं किसकी, मैकेनिक की। आगे बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के लिए, मैकेनिक के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो +2 आपके पास यहाँ पर मांगा गया, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, परसों की वीडियो में, कि या तो ये +2 मांगेंगे, ठीक है ना, 10th के साथ ITI भी मांग सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं मांगेंगे। तो +2 मांगी गई है। शुड हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिकल ट्रेड फ्रॉम ITI, देखिए ITI मांगी गई है,
मैंने आपको कल की परसों की वीडियो में बताया था कि ITI मांगेंगे और एनी अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट विद 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। तो साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस की बात आती है तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप एक्सपीरियंस को बनवा सकते हैं, ठीक है। ये मैं आके आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो शुड हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिकल ट्रेड फ्रॉम ITI। ITI आपके पास होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए, और एनी अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और लिखा गया है यहाँ पर या, देखिए या तो +2 के साथ ITI होनी चाहिए या फिर +2 के साथ कोई अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो। पे स्केल क्या रहने वाला है, 5200 से 20,200, 2800 का ग्रेड पे है, बहुत बढ़िया वैकेंसी, बहुत बढ़िया ग्रेड पे यहाँ पर दिया जा रहा है। 2800 को लेवल 5 की ये वैकेंसीज है। एज की बात करते हैं तो मैकेनिक वालों के लिए एज जो है वो 30 साल रखी गई है बिफोर 1/1/2024, यानी कि 1/1/2024 से पहले अब तो 30 साल की जो है वो एज यहाँ पर रखी गई है, रिलैक्सेबल जैसे भी आपको मिलेगा वो। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन की जो जर्नल की 3 वैकेंसीज हैं, OBC शेड्यूल कास्ट में इसकी वैकेंसीज नहीं निकाली गई हैं। OBC की वैकेंसीज 1 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 4 निकाली गई हैं। किसकी, इलेक्ट्रीशियन की। इसके लिए 10th मांगी गई है क्वालिफिकेशन के अंदर, और ITI मांगी गई है, ठीक है ना। शुड हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI, देखिए या तो 10th होना चाहिए या ITI होनी चाहिए, 10th और ITI होनी चाहिए, या फिर 10th के साथ एनी अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके साथ, अगर ITI नहीं है आपके पास, बात को थोड़ा समझिएगा, 10th के साथ या तो आपके पास ITI होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास कोई अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होगा इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में विद 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, और विद 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन द केस ऑफ ट्रेड वेयर ऑन सर्टिफिकेट कोर्स आर अवेलेबल। तो या फिर 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन केस ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स, अगर कोई कोर्स किया है आपने इस तरीके का तो उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उम्मीद है आपके पास सबके पास ITI होगी, ठीक है ना। तो 10th के साथ अगर आप ITI भी लगा रहे हैं तो भी आपके पास चल जाएगा, क्योंकि बीच में और लगा रखा है, एंड नहीं लगा रखा। एंड का मतलब होता है कि और साथ में क्या चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं पे स्केल की। इसका भी 2800 ग्रेड पे रखा गया है, लेवल 5 की ये पोस्ट है, अच्छा खासा ग्रेड पे है। 40 से 45 के बीच में आपकी सैलरी हो जाएगी। 28 साल की यहाँ पर एज रखी गई है, और मैकेनिक वाले में 30 साल थी, लेकिन इलेक्ट्रिशियन वाले में 28 साल की एज रखी गई है। आगे रिलैक्सेशन जो मिलेगी वो है। कारपेंटर की बात करते हैं का, तो कारपेंटर की जर्नल में 4 वैकेंसीज हैं, OBC की 1 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर 5 निकाली गई है। क्वालिफिकेशन फिर से वही चीज़ है, मैट्रिक के साथ या तो आपके पास ITI होनी चाहिए, 10th के साथ ITI अपने कर रखी हो, या फिर 10th के साथ कोई एनी अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन द कारपेंटर ट्रेड विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, और विद 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन केस ऑफ ट्रेड्स वो वेयर ऑन सर्टिफिकेट कोर्स आर अवेलेबल। तो उम्मीद है आपके पास 10th के साथ ITI होगी तो आप एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं ग्रेड पे की। तो ग्रेड पे इसका भी 2800 ग्रेड पे है, और एज फॉर द पोस्ट ऑफ कारपेंटर जो है वो भी 28 साल यहाँ पर रखी गई है। आगे जो रिलैक्सेबल होगी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो दिया जाएगा। वेल्डर की वैकेंसीज निकाली गई है, वेल्डर में सिर्फ 1 वैकेंसीज है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 1 ही बनती है। मैट्रिक की अगर बात करते हैं, इसे क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक यहाँ पर है, मैट्रिक रखी गई है, और साथ ही साथ उसके साथ ITI जो ऊपर थी, या फिर आपके पास कोई अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से वेल्डर ट्रेड में किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस साथ में मांगा है। इसका भी जो ग्रेड पे है वो 2800 रखा गया है, लेवल 5 की ये पोस्ट है। तो अभी तक मैकेनिक की, आपके पास इलेक्ट्रीशियन की, वेल्डर की, ठीक है, कारपेंटर की आ गई है। आगे बात करते हैं फिटर की। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहीं पर निकाली गई हैं। तो जर्नल की यहाँ पर 17 वैकेंसीज है, जर्नल की 17 वैकेंसीज निकाली गई हैं। SC की 5 वैकेंसीज निकाली गई है फिटर ट्रेड के लिए, और OBC की टोटल वैकेंसीज जो है वो 8 निकाली गई है, और टोटल AWS की भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। AWS की 3 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। तो 17 3 20 हुआ, 25 25 और 8 कितना हुआ, 33। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर 33 निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है फिटर में 33 हैं। इसके अंदर जो है आपके पास 10th के साथ साथ आपके पास ITI होनी चाहिए, या तो 10th प्लस ITI हो, 10th प्लस ITI होनी चाहिए। अगर ITI नहीं है तो या फिर आपके पास कोई अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से फिटर ट्रेड किया हो विद 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, और विद 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन केस ऑफ ट्रेड्स वेयर ऑन सर्टिफिकेट कोर्स आर अवेलेबल। फिटर ट्रेड का जो ग्रेड पे है वो थोड़ा सा कम रखा गया है, 2400 का ग्रेड पे है, लेवल 4 की ये पोस्ट है। एज की बात करते हैं तो 28 साल की एज यहाँ पर रखेगी, अप टू 28 ईयर्स, ठीक है। 28 साल की एज है, और बिफोर और ऑन और बिफोर 1/1/2024 28 साल की एज यहाँ पर मांगी गई है। बाकी जो रिलैक्सेबल है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा।
असिस्टेंट फीटर की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है, जनरल में 4 है, ओबीसी में 1 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 निकाली गई हैं। वही क्वालिफिकेशन और ट्रेड यहाँ पर मांगा गया है, 2400 का ही ग्रेड पे यहाँ पर आपको दिया जाएगा। फीटर के अलावा असिस्टेंट वेल्डर है, जिसके अंदर जनरल की 4 हैं, ओबीसी की 1 है, टोटल वैकेंसीज 5 हैं। क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम रखी गई है लगभग, ठीक है। कारपेंटर की, असिस्टेंट कारपेंटर की 1 वैकेंसीज है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक की 2 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक के लिए जनरल की सिर्फ 2 वैकेंसीज है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन थोड़ी सी चेंज की गई है, तो यहाँ पर मैट्रिक रखी गई है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, शुड पोजेस अ सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट, आईटीआई होनी चाहिए, मतलब आपके साथ ये वही चीज़ है, 10th के साथ आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है ना। पे स्केल यहाँ पर आपके पास 1900 का, इसका ग्रेड पे और कम है, 1900 का ग्रेड पे है, लेवल 2 की ये पोस्ट है, ठीक है। बाकी सब में 2400 का ग्रेड पे है लगभग, लेकिन सिर्फ आपके पास जो ये है वैकेंसीज कौन सी, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक, यहाँ पर 1900 का ग्रेड पे रखा गया है। जूनियर टेक्नीशियन टायर कम मैन कम रबर एक्सपर्ट, तो टायर मैन कम रबर एक्सपर्ट की 3 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। इसमें भी वही है आपके पास 10th के साथ, या तो इसमें आईटीआई हो, लेवल 2 की ये पोस्ट है, 1900 का ग्रेड पे है, 18 से 37 साल की एज है। जो असिस्टेंट वाले हैं उनके 18 से 37 साल की एज रखी गई है। जो ये असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट हो गए, इनकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 37 साल का है। जो जूनियर असिस्टेंट के लिए फिल करेंगे वो 37 साल तक फिल कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर में इसी तरह से दिया गया है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज आपके पास निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 68 यहाँ पर बनती है। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है ना, किस तरह से क्या क्या एग्जाम पैटर्न है। तो सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, देयर विल बी 1 पेपर होगा ऑफ 2 पार्ट्स। अच्छी बात है कि सिर्फ एक ही पेपर लिया जाएगा, एक ही पेपर होगा, लेकिन वो पेपर आपके पास 2 पार्ट्स में बटा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, एक ही दिन होगा, मतलब पेपर 2 ऑफ 2 आवर, दोनों की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे रहेगी। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपके पास 2 आवर्स है, ठीक है। कैरिंग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। एक ही पेपर होगा, लेकिन वो पेपर 2 पार्ट्स में बटा होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे। पहले पार्ट में आपके पास जो आएगा वो मैथ आएगा, 20 नंबर का, बहुत बड़ी चीज़, अच्छा खासा यहाँ पर दिया गया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम मैथ बोलते हैं, तो 20 क्वेश्चन, 20 मैथ जो आपके पास आने वाला है वो 20 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश 10th लेवल की आएगी, 10 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर नीचे दिया गया है। आगे बात करते हैं जनरल नॉलेज की, जीके की बात करें तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। ये पार्ट 1 की बात हो रही है। जीके बात करें तो जीके के 10 क्वेश्चन होंगे, और एलिमेंट्री कंप्यूटर नॉलेज यानी कि जो कंप्यूटर पूछा गया है उसके भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो मैथ पहले पार्ट में आपका जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो मैथ हो जाता है, क्योंकि मैथ आपको 20 में से 20 मार्क्स दिलाएगा, और ये जिम्मेवारी मेरी है, ठीक है ना। साथ में साथ थोड़ी सी आपकी बनती है कि मैथ आप मेरे साथ पढ़ें, और ये कंफर्म है कि मैथ अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको 20 में से 20 मार्क्स कंफर्म कर दूंगा इसके। तो क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको कंप्लीट नंबर देता है, जिसमें आप गेस नहीं करते, आपको क्वेश्चन आता है, सॉल्व होगा, आंसर निकलेगा, आप मार्क कर दोगे, गैस नहीं चलता यहाँ पर। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है आपका। इसके बाद आपका जो है कंप्यूटर हो जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कंप्यूटर में भी आप जो है वो मार्क्स जो है वो कैरी कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश आ जाता है, लास्ट में बचती जीके बचती है। जीके आप जितनी मर्जी पढ़ लो उतनी कम है, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जीके का कोई अंत नहीं है, तो इसको ठीक है पढ़ लेंगे इसको। आगे बात आती है पार्ट 2 की। पार्ट 2 किससे होगा, आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड से होगा। आप जिस भी ट्रेड के लिए आप फिल करोगे उसके 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो भी ट्रेड आप फिल कर रहे हो, चाहे वो आपके पास वेल्डर हो, मैकेनिक हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या फिर आपके पास फिटर हो, या फिर आपके पास इलेक्ट्रीशियन हो, तो जो इस भी ट्रेड के लिए आप भरेंगे उसके 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके क्वेश्चन करवाना मेरी जिम्मेवारी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ट्रेड स्पेशल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए बस आपको मेरे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ट्रेड पार्ट 2 की जो तैयारी है इसकी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आऊँगा, 50 के 50 बड़े से बड़े क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर वैकेंसी जो है वो फिटर में निकाली गई है, तो उम्मीद है कंपटीशन भी फिटर में ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ सिविल एग्जामिनेशन की। द सेंटर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट चंडीगढ़। सिर्फ चंडीगढ़ में ही आपका जो है वो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन जो रिसीव्ड होगी। हाउएवर इन केस एप्लीकेंट्स एक्सीड द एग्जामिनेशन सेंटर्स, अगर एक्सीड हो जाता है तो पंचकूला भी बनाया जा सकता है। तो 2 सेंटर बन सकते हैं, चंडीगढ़ तो है ही है, अगर बच्चे ज़्यादा हुए तो पंचकूला को बना दिया जाएगा।
सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर अ रिटन टेस्ट, जितने भी एलिजिबल होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। द रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स आपके पास 100 हो जाएंगे। दे शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने नहीं करी है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होनी चाहिए थी, ये गलत किया कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी है, तो नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 100 में से 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आएंगे, आप गैस भी कर सकते हैं, तुक्के भी मार सकते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो वहाँ पर आप गैस चला सकते हैं, लेकिन ये गलत हुआ क्योंकि इससे कंपटीशन कम नहीं होगा, इससे कंपटीशन और बढ़ जाएगा। However, the qualifying marks shall be 25% for SC candidate and other के लिए 30% यहाँ पर रखा गया है। द क्वेश्चन पेपर ईच टेस्ट शैल बी इन हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, 3 लैंग्वेज में आपके पास पेपर होगा, इंग्लिश में, हिंदी में और पंजाबी में। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स इन रिटन टेस्ट, मेरिट द कैंडिडेट एल्डर इन एज शैल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। 2 कैंडिडेट जिनके मार्क्स इक्वल हैं, मेरिट में दोनों के मार्क्स जो हैं वो इक्वल रखे गए हैं, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर बुलाया जाएगा। कोई आपके पास इंटरव्यू नहीं है, नो पर्सनल इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट शैल आल्सो बी मेंटेन्ड इन ईच कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, तो वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू ब्रिंग यू एंड यूज कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर रिटन एग्जामिनेशन, तो एक ही एग्जाम यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्या रिलैक्सेशन दी गई है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए आपके पास 3 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन रखी गई है। तो बेसिकली आप 30 साल तक अगर आप 30 साल के हैं तो इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो ओबीसी के लिए, जर्नल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 800 रुपये रखी गई है, और SC ST कैटेगरी वालों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये यहाँ पर रखी गई है। एप्लीकेशन विदाउट द प्रीस्क्राइब्ड फीस शैल बी समरली रिजेक्टेड, तो ये फीस है। हाउ टू अप्लाई, कैसे इसको अप्लाई करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, क्या क्या आपको चाहिए, क्योंकि रात को 12 बजे मैंने फॉर्म भरा था, तो मेरा फॉर्म नंबर कौन सा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैंने फॉर्म भरा था, सिर्फ ऐसे ही मैंने भर दिया था देखने के लिए कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, और एक फॉर्म मैं भरूंगा जब लास्ट डेट होगी बिल्कुल लास्ट में, तो ये देखने के लिए कि कितने फॉर्म जो हैं वो भरे गए हैं। तो फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और क्या क्या ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए। तो यही थी फुल नोटिफिकेशन के अंदर जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी है, ये पढ़ लीजिएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगी। तो मेन चीज़ अब यहाँ पर क्या आ जाती है, तो मेन चीज़ ये है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 68 है, और इसको बाइफर्केट किया गया है अदर वैकेंसीज में। दूसरा, पैटर्न की बात करें तो एक ही पेपर होगा, एक पेपर को 2 कैटेगरी में बांट गया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपके पास मैथ आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। आपके पास इंग्लिश आएगी 10 मार्क्स की, आपके पास कंप्यूटर आएगा 10 मार्क्स का, आपके पास जो है वो जीके आएगी 10 मार्क्स की। पार्ट 2 जो होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड में आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, टोटल मार्क्स हैं 100, 2 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बहुत डीमेरिट है, ये मान के चलिए कि इसमें ऐसे बच्चे भी अब आ जाएंगे जो गैस करके आएंगे, तुक्के लगा के आएंगे, और उनके अगर उनके गैस जो है अगर ठीक हुआ तो वो आपकी जगह सीट ले जाएंगे, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें ना पढ़ने वाले बच्चे भी अब शामिल हो जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, हमें तैयारी करनी है और बढ़िया से एग्जाम देना है, ठीक है। फिट ट्रेड के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फिट ट्रेड में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 33 निकाली गई हैं, तो फिट ट्रेड के बच्चे ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादातर क्लासेज जो है वो फिट ट्रेड में आएंगी। फिट ट्रेड के क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा आपके लिए, बढ़िया से क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो यही जानकारी आपको देनी थी। नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जल्दी से जल्दी आप इसको अप्लाई कर दीजिए। कैसे इसको अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दूंगा। एक्सपीरियंस मांगा भी गया है, लेकिन अगर आपके पास 10th के साथ ITI है तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसके पास ITI नहीं है उसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस सबके लिए नहीं है, एक्सपीरियंस सिर्फ उसी के लिए है जिसके साथ 10th के साथ या 12th के साथ ITI नहीं है, उसके लिए एक्सपीरियंस है, क्योंकि बीच में और लगा रखा है, एंड नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये थी आपके पास एज, क्वालिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन, सिलेबस। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल में आपको पता लग गया होगा। इसको फटाफट से अप्लाई कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।